नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय शीर्षक है मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, ब्रह्मा 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश रचने वाले होंगे। तुम वैवत्स मुनि के परपौत्र होगे। उस मनवंतर के 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिष्य होंगे तथा मुझे अव्यय को तत्व से ज्ञान कर और भी बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से विदग्ध ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शतरूप, त्रशिक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त होंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहां मेरे विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश दूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराजी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों ही महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुंदुर्भ और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के लिए निवृत्त मार्ग को प्रश्रय दूंगा और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहां भी मेरे पराशर, गार्ग्य, भार्गव तथा गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ से मैं योग मार्ग को दृढ़ करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत ही कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुक्त नामक राजा का पुत्र, जो अक्षवेंड दोष से मरेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, जिसको ज्ञानोपदेश कर ऋषभ जी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार वे उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरुषों को सुगति प्राप्त होगी। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।